सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी मामले पर सुनवाई टल गई। 2016 में हुई नोटबंदी को गलत बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल के लिए टल गई है। सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए और समय देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने सरकार के अनुरोध को मानते हुए मामले की सुनवाई के लिए 24 नवंबर की अगली डेट दी है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने 2016 के उच्च मूल्य वाले नोटों की नोटबंदी की आलोचना करने वाली याचिकाओं के बेंच के जवाब में व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा। 8 नवंबर 2016 को सर्कुलर पारित होने के 6 साल बाद संविधान पीठ द्वारा चुनौती पर सुनवाई की जा रही है, जिसने प्रभावी रूप से भारत के कानूनी निविदा के 86% को अमान्य कर दिया। जस्टिस नागरत्ना ने स्थगन अनुरोध पर असंतोष जताते हुए कहा, आमतौर पर संविधान पीठ इस तरह कभी स्थगित नहीं होती। हम एक बार शुरू करने के बाद कभी भी इस तरह नहीं उठते। सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम ने 12 अक्टूबर को भारतीय संघ या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दायर व्यापक हलफनामा की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला, जिन्होंने इस मामले को शुरू किया, जिसके बाद पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया और आरबीआई अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र से ये जानकारी मांगी है कि 500 और 1000 के नोट वापस लेने के फैसले से पहले क्या प्रक्रिया अपनाई गई। सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने इसका जवाब देने के लिए अदालत से कुछ समय की मांग की है। केंद्र सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके बाद देश में 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट को रद्द करने का फैसला लिया गया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। सबसे पहले विवेक नारायण शर्मा ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। 2016 के बाद से नोटबंदी के खिलाफ 57 और याचिकाएं दर्ज कराई गई। नोटबंदी को लेकर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिक वैधता को लेकर बड़ा कदम उठाया। जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से नोटबंदी के फैसले पर जवाब मांगा। अदालत ने केंद्र और आरबीआई से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को लेकर 9 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले व्यापक हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसके अलावा पीठ ने केंद्र को 7 नवंबर 2016 को आरबीआई के नाम लिखी चिट्ठी और अगले दिन नोटबंदी के फैसले से संबंधित फाइलों को तैयार रखने के लिए भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।